मैं नीलेश विचार रथ है और आज हम जुड़ेंगे काफ़ी लोगों से, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से है कि जो देहरादून के अंदर घटना घटी है इस समय, कि जिस बंदे का नाम एंजल चकमा बताया जा रहा है, जो कि नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पढ़ने आए थे, एमबीबीएस की तैयारी करने आए थे, और उनको लगभग बहुत मारा गया और उनको ये कह के मारा गया कि यू आर चाइनीज, आप चाइनीज हो, मोमो, तो ऐसा बोल के बहुत मारा गया। आइए हम जानते हैं इस पे भैया की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। ऐसा बोला गया है उस लड़के को जब मारा गया, तो आप चाइनीज हो मोमो करके चिढ़ाया गया और मारा गया, इस पे आपकी क्या राय रहेगी? सबसे पहले तो मैं उस परिवार के लिए अपनी पूरी टीम की तरफ से, बजरंग दल टीम की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। दूसरी चीज़, उस लड़के के लिए अपने 2 मिनट का अगर मौन रख सकें तो एंजल चकमा के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब आप बताइए उनके बारे में, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि वो लड़का हम लोगों के बीच से ही था। हम आज थोड़ा सा भावुक भी हैं उसको लेके कि वो एंजल चकमा की जगह सिद्धार्थ सिंह भी हो सकते थे, नीलेश भाई भी हो सकते थे, क्योंकि वो जो धारणा उसके पीछे पल रही है, उनको मारने के पीछे वो जो लोगों के मन में वो जो धारणाएं बनी हुई हैं, उनको चाइनीज और मोमोज कह के मारा गया। क्यों? चाइनीजों से हमारी दुश्मनी है? नहीं है। ना हमारी चाइनीजों से दुश्मनी है, ना हमारी पाकिस्तानियों से दुश्मनी है, ना हमारे भारत में किसी भी मुस्लिम या हिंदू से दुश्मनी है। हमारी दुश्मनी है राष्ट्र के विरोध चलने वाली उस सोच के प्रति, जो सोच राष्ट्र को राष्ट्र से हटाकर उस गर्त में डालना चाहती है जहां राष्ट्र राष्ट्र न रहकर बिखर जाएगा। तो हमारी लड़ाई जो है, हमारी सोच जो है, उस दिशा में होनी चाहिए, ना कि ऐसी दिशा में कि सिर्फ एक जाति, मजहब, पंथ या फिर देश को लेके इन सब चीज़ों पे बात की जाए। कि उनको मैंने सुना कि जब उनको मारा गया वो कहते रहे कि आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज करके, उनकी सारी बातों को अनसुना करके सिर्फ सर पे एक ही भूत सवार था कि वो चाइनीज़ हैं, वो मोमोज बोल बोल के उसको मारा गया लड़के को। उस समय 2 भाई थे, दोनों को मारा गया। मुझे एंजल चकमा जी, जो अभी 26 दिसंबर को एक्सपायर हुए 17 दिनों के बाद वो हॉस्पिटल में, और दूसरे उनके भाई माइकल चकमा जी, जिन्होंने, उनको भी काफ़ी मार पड़ी थी, वो भी बेहोश थे। हाँ, हालाँकि वो ठीक थे, और उनके पिताजी हमारे भारत की, उस भारत की रक्षा कर रहे हैं जहाँ ऐसी सोच के लोग पाले जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा ये राम का देश है, तो अगर यहाँ पे राम की ही सोच के लोग पलें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ है, वो जो सोच उनको मारने के पीछे थी, बाबर, हुमायूं और अकबर जैसी, इन सबको भारत के बाहर से आए थे, इन सबको भारत के बाहर ही भेज दीजिए। भारत को शांत रखना है, सीधा रखना है। हाँ, राम जी ने कहा था कि जो हमारे विरोध में हैं, राम जी के जो विरोध में है, उनको तो हम एक बार माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्र के विरोध में हैं, उनको हम कभी माफ़ करने वाले नहीं हैं भैया। बजरंग दल सेना इसीलिए बनाई गई है, इसमें ना कोई हिंदू देखा जाएगा, ना कोई मुसलमान देखा जाएगा, जब भी देखा जाएगा इंसान देखा जाएगा। और राम का एक बार तो हम कहीं न कहीं अपमान सह लेंगे, लेकिन जब बात हिंदुस्तान की आएगी तो ना इंसान देखा जाएगा, ना हिंदू मुसलमान देखा जाएगा, सिर्फ शैतान देखा जाएगा। इस बात को आप आगे भेजिएगा और बताइएगा लोगों की, समाज में जो ये सोच पल रही है, कहीं न कहीं अपने को ये चाहिए कि आज कांग्रेसियों ने जो कुछ भी पीछे किया है, अभी मैंने एक चीज़ देखा, अभी 2 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बाबा बागेश्वर छत्तीसगढ़ गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। उसमें मैंने देखा कांग्रेसियों को वो बड़ा मिर्चा लग गया है कि बाबा बागेश्वर को हवाई जहाज से सरकारी पैसे पे कैसे मंगा लिए। सोच बदलो, तुम लोग पगला गए हो। मैं बताता हूँ क्यों मंगा लिए, क्योंकि बाबा बागेश्वर इस देश की और इस राष्ट्र की संपत्ति हैं, और इस संपत्ति में इसलिए उनको बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की अलग जगाने निकले हैं। आदमी कहीं न कहीं देश और राष्ट्र के प्रति तभी बहुत ज़्यादा विरोध में जाता है, जब वो धर्म से कहीं न कहीं विचलित हो जाता है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अगर धर्म पे कोई लेके आ रहा है,
तो उसके लिए राष्ट्र, राज्य और प्रत्येक व्यक्ति के हर एक जेब से लाने के लिए तैयार है। और सरकार ने जो किया, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दिया। वो अकेले एक व्यक्ति हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, जो लड़कों ने ये कृत्य किया है, क्या उन्हें संविधान का डर नहीं है या फिर वो संविधान को मानते नहीं हैं? अगर आप बता सकते हैं उनके बारे में, तो संविधान के बारे में भारत की, तो बहुत अच्छा होगा। मैं इस पे भी बात करना चाहता था। संविधान, आपने एक शब्द बोला कि क्या उनको डर नहीं है। यही तो मैटर है भाई, कि डर ही तो नहीं है। जिस दिन आदमी के दिमाग से डर निकल जाता है ना, उसी दिन वो गलत कार्यों में बहुत ज्यादा आगे चला जाता है। जिस दिन उसके दिमाग में डर आ जाएगा, यही कार्य अपने सऊदी अरब में, यही कार्य अमेरिका में, यही कार्य चीन में क्यों नहीं होता है? वहां पे संविधान सबसे ऊपर है। यहाँ का रीजन क्या है जानते हैं? संविधान की बात कर रहे थे आप, संविधान पर मैं बात करना चाहूंगा कि संविधान, अगर मैं आपसे एक शब्द पूछूं कि संविधान से देश चलेगा या जो देश के हित में होगा वही संविधान होना चाहिए? यानी देश तो संविधान से चलेगा। देश संविधान से चलेगा, चाहे वो संविधान में कुछ ऐसी चीजें भी हो जो देश और राष्ट्र के एवज में जा रही हूँ, वो दूसरे रास्ते पे ले जा रही हूँ। देश की दशा और दिशा बदलने का कहीं न कहीं जब जब, और ये मैं ये नहीं कहता कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने किया है। कांग्रेस की सरकार ने पिछले 60 साल में 22 बार संशोधन किया है संविधान में। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो समझ में आएगा कि जितनी चीज़ें राष्ट्र विरोध में थी वो सब संविधान में ऐड कर दी गई। तो जब संविधान में ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं, तो अभी संशोधन करके वो चीज़ें बाहर क्यों नहीं निकाली जा सकती? मैं बीजेपी सरकार से यही कहूँगा, आप भी संशोधन कीजिए, 2-4 बार कीजिए, 6 बार, 10 बार, वो 22 बार कर सकते हैं तो आप 10 साल में 2 बार तो कर ही सकते हैं। सीधा-सीधा एक संविधान होना चाहिए, एक संविधान, एक देश पे बात चलनी चाहिए और संविधान सबके लिए लागू होना चाहिए। और संविधान वही होना चाहिए जो राष्ट्र हित में हो। राष्ट्र हित जो हो वो संविधान है, बस। तो बिल्कुल, अब इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग जो कर रहे हैं, ये जो कृत्य कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट और ये भारत को अलग करना चाहते हैं? तो इसमें अब राष्ट्र बिगड़ रहा है या फिर बन रहा है? तो इस राष्ट्र को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जो हम लोग ये कृत्य कर रहे हैं, या जो लड़कों ने जो कृत्य किया है, इस पे आपका राष्ट्र को क्या संदेश रहेगा? देखिए, राष्ट्र के संगीत के लिए तो सबसे पहले मेरी एक बात आएगी कि उनको संदेश देना है अगर राष्ट्र को, तो जो अभी हमारे देश में राजनेता हैं, सबसे पहले मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप राजनीति छोड़ के राष्ट्र नीति करना शुरू कर दीजिए। राजनीति और राष्ट्रनीति में फ़र्क आपको समझना पड़ेगा। जब आपकी समझ में ये आ जाएगा कि राजनीति और राष्ट्रनीति में क्या फ़र्क है, उसी दिन से हिंदुस्तान अपने आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाएगा। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं वसुदेव कुटुम्बकम, सारी पृथ्वी भी हमारा परिवार है। तो ये चाइना या बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात आती ही क्यों है? सारा सिस्टम राजनीति में लिपटा हुआ है भैया, और दोगली राजनीति कहीं है तो ये हिंदुस्तान में है। मैं इसको खुले शब्द से आपके मंच से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप कमियों को टटोलेंगे नहीं, तब तक वो कमियां दूर होने वाली हैं ही नहीं, जब तक पब्लिक के सामने नहीं आएंगी। राष्ट्रनीति और राजनीति में फ़र्क जान लीजिए। राजनीति हमेशा सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए की जाती है, जबकि राष्ट्रनीति पूरे भारत के लिए किया जाता है। जिस दिन नीतियां भारत के साथ में बनना शुरू हो गई, उसी दिन से ये भारत अपने आप विश्व गुरु की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और सोच बदल जाएगी लोगों की। जो बाबर और अकबर की है वो राम और हनुमान की हो जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत भैया ने बहुत बहुत बड़ी बात की। ना चाहते हो लोगों को चरित्र का, तो अब चरित्र का हनन हो रहा है। लोग अब भारत में ही रह के भारत को तोड़ने की बात करते हैं। तो इनका चरित्र निर्माण अगर करना हो भारत के लिए, तो कैसे हो सकता है? उसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चरित्र की बात अगर की जाती है तो आप देखते होंगे ना कि वैसे तो हिंदू मुस्लिम वाली बात हो जाएगी, लेकिन ये सत्य है, इस भारत के जनक राम हैं और इस सृष्टि के जनक भी राम हैं। राम को हम क्यों पूजते हैं? वो बलशाली हैं या वो राजा के बेटे हैं या उनका नाम राम है इसलिए नहीं पूजते हैं। उनका चरित्र उत्तम है इसलिए उनको पूजते हैं। और उनको पूजने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है, जिस दिन आपने उस चरित्र को समझ लिया, पूजने की आवश्यकता नहीं, आप खुद पूजे जाओगे। आप वैसा चरित्र कर लीजिए ना। बाबा बागेश्वर क्यों पूजे जा रहे हैं? शहजाद पूनावाला क्यों पूजे जा रहे हैं? अरे सबको छोड़िए, मुसलमान में तो अब्दुल कलाम थे ना, वो क्यों पूजे जा रहे हैं? उनका चरित्र राम जैसा था इसलिए पूजे जा रहे हैं। जिस दिन चरित्र राम जैसा सबका हो जाएगा, सबकी बुद्धि अपने आप बेकार से जो है सब कुछ अच्छी हो जाएगी। तो इसमें मैं एक और आखिरी सवाल जोड़ना चाहता हूँ कि जो ये राजनीति है, जो राजनीति चल रही है, इसके ऊपर भी कोई राजनीति होगी या फिर इसके ऊपर निष्पक्ष फैसला आएगा? मैं तो ये चाहूंगा कि ये जो कार्य हो रहा है, अभी राजनीति की बात कर रहे हैं आप, तो राजनीति में मैं नेताओं, अपने जितने भी देश के नेता हैं,
सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप सभी थोड़ा-सा धरती पे उतरिए, किसानों की हालत देखिए देश में क्या हो रही है और जवानों की हालत देखिए देश में क्या हो रही है। जब आप इन दोनों चीज़ों को देख लेंगे, उसी दिन से आप राजनीति में आ जाएँगे, राजनीति आप साइड कर देंगे और कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं आपको। राजनीति क्या है? राजनीति खुद के लिए ज़िंदगी जीना राजनीति है। आप बड़े-बड़े महोत्सव करवाते हैं, बड़े-बड़े कार्यक्रम करते हैं, बड़ी-बड़ी रैलियाँ निकालते हैं, उसमें आप लोग इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं, क्या वो सब कर पाते हैं? जिस दिन इन सब चीज़ों से करना शुरू कर देंगे, वो शब्द आपके सत्य होना शुरू हो जाएँगे, राजनीति राष्ट्रनीति में बदल जाएगी और भारत अपने आप अपने हिंदू राष्ट्र की तरफ और हिंदू राष्ट्र का अगर आप एक चीज़ पूछें, सब लोग पूछते हैं हिंदू राष्ट्र क्यों है? हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा सवाल है देश के अंदर हिंदू राष्ट्र क्यों है? और लोग बनाना भी चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आवाज़ भी उठता है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, घोषित करो हिंदू राष्ट्र। आपका इस मुद्दे पे आपने ही हमसे पूछ लिया, बहुत अच्छा है। हिंदू राष्ट्र की बात जहाँ तक हो रही है, तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि आपने कभी किसी हिंदू को पिछले 10,000 सालों की मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है अभी तक अपने वेदों में, 10,000 सालों ने किसी भी हिंदू ने या उसकी सोच ने कभी किसी पर पहले आक्रमण किया ही नहीं है। अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस में किया है, वो भी तब जब उसकी आखिरी इच्छा दिखी है, आखिरी समय दिखा है, उस समय वो हिंदू राष्ट्र के रूप में आया है। और हिंदू राष्ट्र में कौन है? आप सिंपल सी बात समझिए ना, हिंदू राष्ट्र किसे बोलते हैं? आप यहाँ पे खड़े हैं भारत में, खुले में आप जो बोलना चाहे स्वतंत्र हैं, आप बोल सकते हैं। हिंदुओं के बीच में 100 परिवार के बीच में 10 मुसलमान बड़े प्रेम से रह सकते हैं, 10 क्रिश्चियन बड़े प्रेम से रह सकते हैं। वहीं पे आप क्रिश्चियनों के देश में चले जाइए, 10 क्रिश्चियन रहते होंगे, 100 हिंदू रहते होंगे, उनको एक ही महीने में, डेढ़ ही महीने में वो सब के सबको क्रिश्चियन बना देंगे। हम एक ऐसी जाति हैं, हम एक ऐसा धर्म है, जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है, बनाए नहीं गए हैं हम। एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदू कभी भी बनाया नहीं जाता, पैदा होता है, जन्म होता है हिंदू का, सनातन का जन्म होता है, लेकिन औरों को बनना पड़ता है। और जिसका हवाला देते हैं, मुसलमान में अगर आपको धर्म परिवर्तन करवाना है तो बताते हैं अल्लाह ने किताब लिखी है, उसमें आपको धर्म परिवर्तन करा के ये मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अगर एक बात बताइए मुझे, अगर सबसे बड़ा हकीकत में आपके हिसाब से अल्लाह है, अल्लाह उसमें जन्म क्यों नहीं देता है? अल्लाह भी तो मुसलमान के यहाँ भी तो हिंदू ही पैदा करता है, बनाने के बाद वो मुसलमान बनता है। क्रिश्चियन के यहाँ क्या होता है? आज मैं देख रहा हूँ, हम लोग बजरंग दल से हम लोग तो रोज 2-4 घरों में ऐसी जगह जाते हैं जहाँ क्रिश्चियन चुपके चुपके से दीमक की तरह निचोड़ रहे हैं हिंदुस्तान को, दीमक की तरह। इन लोगों से, क्रिश्चियनों को भी बोलना चाहूंगा मैं, उन लोगों को भी, आप लोग जहाँ हैं वहीं सुखी रहिए, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि पूरा देश या पूरी दुनिया क्रिश्चियन बन जाएगी तो अच्छा होगा, तो आप ही का दिया हुआ पेरिस था, आप ही का दिया हुआ इजिप्ट था, आप ही का दिया हुआ तुर्किस्तान था, आज वहां आपका नामो निशान मिट चुका है। तो मैं ये नहीं कहता कि हम तो उसमें के हैं वसुधैव कुटुंबकम वाले, तो कम से कम ऐसा कीजिए कि आप जहां हैं, जो जैसा भी इस धरती पे जन्म लिया है ना, उसको वैसा ही रहने दीजिए, उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए। जिसने भी प्रकृति बदलने की कोशिश की उसका इतिहास मिट गया पन्नों से। बिल्कुल ये